गोदी मीडिया के पत्रकार सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए हामिद मीर, जो पाकिस्तान के पत्रकार है, उसके सहित कई पाकिस्तानी हस्तियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में बैन कर दिया था, जिसके चलते आम भारतीय यूजर्स को ये अकाउंट्स और इनके ट्वीट्स दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, उन्हें कैसे पाकिस्तान के पत्रकारों के ट्वीट्स दिख रहे हैं? क्या उनके पास कोई ऐसी विशेष सुविधा या पहुंच है जो आम यूजर्स के लिए उपलब्ध ही नहीं है? मीडिया को ये अकाउंट आखिरकार दिख कैसे रहे हैं? क्या उनके पास कोई खास पहुंच है? क्या वो पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं उनसे सीधे उनके कनेक्शन है या फिर आपस में बातचीत होती है? ये सब सवाल अब सोशल मीडिया पे उठने लगे हैं क्योंकि हामिद मीर का अकाउंट आम भारतीय यूजर्स को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो मीडिया वाले हमारे, उनको ये अकाउंट दिख रहा है। कैसे ये मीडिया वालों को हामिद मीर का ट्वीट दिखाई दे रहे हैं? वो हामिद मीर के ट्वीट के साथ राहुल गांधी पर निशाना भी साधने लगे हैं। सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में विपक्ष को बदनाम करने के लिए ऐसे ट्वीट्स का सहारा लिया जा रहा है जो किसी को दिख ही नहीं रहे हैं, लेकिन इन मीडिया वालों को जरूर दिखाई दे रहे हैं। और इन मीडिया वालों में भी जो भारत के सबसे निष्पक्ष पत्रकार है, जिन्होंने कभी जो पहलगाम हमला हुआ उसमें आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए इस पर सवाल नहीं पूछा, जिन्होंने कभी महाकुंभ के भगदड़ पर सवाल नहीं पूछा, जिन्होंने कभी जो विजय शाह है, जो बीजेपी के विवादित नेता हैं, उन पर सवाल नहीं पूछा, और वही पत्रकार जो रूबी का लियाकत है, जो इतनी निष्पक्ष हैं, जो सवाल पूछते ही नहीं सत्ताधारी पार्टी से, लेकिन उनको ही जो ये हामिद मीर है, पाकिस्तान का पत्रकार है, जो हमेशा भारत के खिलाफ उल्टे सीधे ट्वीट करता है, उसके ट्वीट दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं ट्वीट को रूबी का लियाकत रीट्वीट करते हुए या फिर उनका स्क्रीनशॉट लेते हुए अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर रही हैं ट्विटर की, और उसके बाद राहुल गांधी पर निशाना साध रही हैं, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि आखिरकार ये जो हामिद मीर का ट्वीट है वो रूबी का लियाकत को कैसे दिखाई दे रहा है, जबकि भारत की जो जनता है उसको किसी को भी ये अकाउंट दिखाई नहीं दे रहा। अगर अकाउंट पर आप जाएंगे तो वहां पे साफ तौर पे लिखा है अकाउंट विदिल्ड, मतलब यह अकाउंट बंद कर दिया गया है या फिर बैन कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी रूबी का कोई अकाउंट दिखाई दे रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने पाकिस्तान और भारत के बीच सीजफायर को लेकर ट्वीट किया था और एक वीडियो भी साझा किया था जिसमें वो नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे थे और सीजफायर पर सवाल उठा रहे थे। इस वीडियो के साथ ही राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा था कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र मोदी जी तुरंत सरेंडर हो गए। इतिहास गवाह है, यही बीजेपी आरएसएस का करैक्टर है, ये हमेशा झुकते हैं। भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा था। कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनियां सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं हैं। मतलब पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, आधी रात को चलाया गया, लेकिन बाद में जयशंकर ने कह दिया था, भारत के मीडिया से भारत के लोगों को बता दिया था कि उन्होंने तो पाकिस्तान को पहले ही इस हमले के बारे में बता दिया था। और हमला करने के बाद ट्रंप की तरफ से, भारत की तरफ से नहीं या भारत की सरकार की तरफ से नहीं, ये सेना के किसी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से नहीं, बल्कि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि सीजफायर हो गया। और इस सीजफायर के बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और इन्हीं सवालों को, सीजफायर को लेकर राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे थे, वो वीडियो साझा कर रहे थे। और इसी वीडियो को शेयर करते हुए जो पाकिस्तान के पत्रकार है हामिद मीर, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साध दिया था। उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के सामने आत्मसमर्पण की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने हमेशा साम्राज्यवादी ताकतों को खुश करने की कोशिश की है। नेहरू ने 1962 के युद्ध में अमेरिका से मदद मांगी, उन्होंने चीन के सामने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। यही वो ट्वीट था जो रूबिका लियाकत ने अपनी प्रोफाइल पर शेयर किया है। मतलब राहुल गांधी ने सीजफायर को लेकर सवाल उठाए थे कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद हामिद मीर ने, और इसी को लेकर राहुल गांधी की वीडियो को लेकर हामिद मीर ने कह दिया था कि 1962 के युद्ध में अमेरिका से मदद मांगी थी भारत ने और चीन के सामने आत्मसमर्पण कर लिया था। अब ये जो हामिद मीर का ट्वीट था
अब रूबिका लियाकत को मौका मिल गया राहुल गांधी पर निशाना साधने का, और इसी वजह से उन्होंने इस मौके को उठाते हुए राहुल गांधी पर निशाना साध लिया। हमने जो ये आपको हामिद मीर का ट्वीट बताया है, ये भी हमें रूबिका की ट्विटर प्रोफाइल से ही मिला है, क्योंकि अगर हमने उनकी प्रोफाइल पर देखने की कोशिश की तो वहां पर अकाउंट विदेल लिखा हुआ था, और इसी वजह से रूबिका लियाकत को जो ट्वीट मिला है वही हमने आपको पढ़कर भी सुनाया है। और इसी ट्वीट के बाद रूबिका लियाकत अब लिख रही हैं कि अब तो ताज्जुब भी नहीं होता, बार बार वही का जिसका सिला एक नहीं कई दफा चुनाव में मिल चुका है। मोहब्बत की दुकान से पीएम मोदी के लिए इतनी नफरत दिखी कि सीजफायर और सरेंडर का अंतर तक भूल गए हैं। हमारी छोड़िए, अब तो पाकिस्तान के पत्रकार ही आड़े हाथों ले रहे हैं। ये बात थी जो रूबिका लियाकत ने उठाई थी राहुल गांधी को लेकर। मतलब अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं तो सीधे तौर पर एक जिम्मेदारी बनती है विपक्ष की या देश की जनता के सवाल पूछने की, और नरेंद्र मोदी की सरकार को, नरेंद्र मोदी को उन जवाबों को देना चाहिए क्योंकि वो सत्ता में है। और अगर हामिद मीर ने राहुल गांधी के ट्वीट को उठाकर रिट्वीट कर दिया, अपने व्यूज लिख दिए, तो जो रूबिका लियाकत हैं वो भी कहने अब लगी हैं कि पाकिस्तान के पत्रकार ने तो आड़े हाथों ले लिया। लेकिन सवाल फिर भी यही है, सवाल यह है कि आखिर रूबिका लियाकत को हामिद मीर का ट्वीट कैसे दिखाई दिया, जबकि भारत में उनकी ऑनलाइन मौजूदगी को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्या यह संभव है कि रूबिका किसी तीसरे पक्ष के जरिए इस ट्वीट तक पहुंच गई हूं, या फिर उनके पास ऐसी तकनीकी सुविधाएं हैं जो बैन को बाईपास कर सकती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये ट्वीट दिख गया है। अब रूबिका लियाकत ने ये जो ट्वीट किया है, जो किसी को नजर नहीं आ रहा लेकिन सिर्फ उनको नजर आ रहा है, और राहुल गांधी पे निशाना साधा है। उसके बाद कांग्रेस के जो नेता है सुरेंद्र राजपूत, उनका भी ट्वीट सामने आ गया। वो लिख रहे हैं कि पाकिस्तानियों के बैन एक्स अकाउंट हिंदुस्तान के सत्ता समर्थक एंकरों को कैसे दिख रहे हैं? क्या यह देशद्रोह का नया स्वरूप है? भारत सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। सबूत के तौर पर पाकिस्तानी हामिद मीर का अकाउंट है। सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर का ट्वीट अकाउंट भारत में बैन है, उस अकाउंट के ट्वीट भारत में नहीं दिखते। फिर रूबिका लियाकत को हामिद मीर का ट्वीट कैसे दिखा? क्या पाकिस्तान में रूबिका का कोई कनेक्शन है, या फिर रूबिका पाकिस्तान की तरफ से भारत में प्लांटेड है? जांच का विषय है। वाकई इस बात पर जरूर जांच होनी चाहिए कि रूबिका लियाकत को आखिरकार ये ट्वीट हामिद मीर का दिख कैसे रहा है, जबकि भारत की जनता को ये ट्वीट नहीं दिख रहा। हामिद मीर का जो अकाउंट है वो विदेल दिख रहा है। आप चाहे तो खुद सर्च करके देख सकते हैं, हामिद मीर अकाउंट विदेल ही दिखाई दे रहा है। फिर रूबिका को कैसे ये अकाउंट दिख गया, और इस अकाउंट के बाद वो इस हामिद मीर के ट्वीट को उठा के राहुल गांधी पर निशाना भी साधने लगी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मालिक को खुश करना ज्यादा जरूरी है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से रूबिका लियाकत ने जो ट्वीट किया है उसके बाद बेहद गंभीर सवाल ये ही उठ रहा है कि आखिरकार रूबिका लियाकत को ये ट्वीट दिख कैसे रहा है जब भारत की जनता को नहीं दिख रहा, और इनको कहां से ये ट्वीट मिल गया है जिसके बाद ये विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साध रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।